ठीक है। तो देखो अब क्या है, दिख रहा है? हेलो सर। ठीक है। अब इसी में बोल देता, ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या कर देता कि तुमको जो सर्किट सर्किट इस फिगर को कंप्लीट कर देते हैं। अभी जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, आर और एल सर्किट, ठीक है। फिर हम लोग आरसी का भी करेंगे। ठीक है। तो इसके क्रॉस, ठीक है, आईटी वही करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फाइंड आउट कर, ठीक है। और ये क्लोज लूप सर्किट है, तो इधर इधर से करंट इधर करता है पॉजिटिव, इधर से करता है नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके क्रॉस, ठीक है, कितना तुम्हारा वोल्टेज, ठीक है, ये जो इंडक्टर जो लगा हुआ है, ठीक है, तो बोलता है कि इसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो ये कि इसके क्रॉस जो करंट, ठीक है, एट टाइम कितना, एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड में कितना करंट फॉलो होगा, तो हम लोग निकाल लिए। अब यही बोलता कि ये जो इंडक्टर है इसके क्रॉस, ठीक है, वोल्टेज एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड में कितना मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग ये निकाल लिए, सेकंड मान लो VL टी, ठीक है। अब बोलता एट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड में यहाँ पे इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, कितना एनर्जी स्टोर होगा, EL ठीक है। सबका कितना टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड में, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये तो हम लोग निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब क्या, सेकंड क्वेश्चन यही है कि एट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड में ये जो इंडक्टर है, ठीक है, तो इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि एट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड में ये जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा एट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सर। ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे करना क्या है कि हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, तो लोग को जब हम इंडक्टर जब स्टार्ट किए थे, इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, उसका सारा नेचर देखे थे, उसका ग्राफ देखे थे, ठीक है, तो उसका फार्मूला भी हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू ओम्स, ठीक है। तो फार्मूला तो याद नहीं होगा, ठीक है, बट याद हम लोग को करना नहीं है। अभी देखो फिगर से ही हम लोग फार्मूला को लाते हैं, ठीक है, क्योंकि याद करोगे, आज याद कर लोगे, फिर क्या होगा कुछ दिन के बाद में भी भूल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा, ठीक है, कि इसी से करते हैं, ठीक है, अगर फार्मूला भूल भी गए, ठीक है, मान लो याद है, लेकिन क्या है कि एग्जाम हॉल में भूल गए, तो भूल गए, तो उस टाइम में ये जो कॉन्सेप्ट लगा के तुम फार्मूला सही लिखे हो कि गलत लिखे हो, ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो इंडक्टर, ठीक है,
तो इंडक्टर बना दिए, ठीक है। तो जिधर से करंट इंटर होता है IL T, ठीक है। तो जिधर से करंट इंटर होता है तो उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, और जिधर से करंट लीव करता है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट ILT के टर्म तो VLT, ठीक है। तो कितना वोल्टेज मिलेगा बस इंडक्टर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब देखो अब तुम लोग को यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, एनर्जी जो स्टोर करंट करंट होता है। तो हमेशा उसका हम लोग क्या करते थे, जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है तो उसका हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। उसका हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, तो वही करो, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो V इक्वल टू R इंटू आई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो R का जिक्र नहीं, मतलब यहाँ पे किसका R की जगह क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे, L ले लेंगे, L इंटू आई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या बोला है, वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो जो एनर्जी स्टोर होता है उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो वोल्टेज एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा, करंट हो रहा है, करंट हो रहा है तो उसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और जो नहीं हो रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज VLT इक्वल टू क्या होगा, L, ठीक है। L ये दिख रहा है L, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई dt, ठीक है। इंटू क्या है, इंटू क्या है ILT, ठीक है, ILT, ठीक है, dt। यही ना फॉर्मूला होगा, अरे होगा कि नहीं होगा वोल्टेज के केस में, यस सर। यस इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, मतलब कितना वोल्टेज तुम्हारा, तो उसका फॉर्मूला यही होगा, यही होगा VL इक्वल टू L D DI इंटू dt, यही होगा। और अभी देखो हम लोग ILT का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। ILT मतलब कि t इक्वल टू 0.5 सेकेंड का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ILT, ठीक है। तो ILT के टाइम कितना कितना आया था तुम्हारा, अरे ILT के टाइम कितना आया था, कॉपी में देखो 0.5 0.5 minus 0.5 e to the power minus 2t। अच्छा ठीक को देख लेते हैं। अब देखो इससे अगर बोलेगा करंट फाइंड आउट करने के लिए, इसमें देखो हाँ जैसे कि अच्छा ठीक है चलो, वोल्टेज अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इंडक्टर के अक्रॉस करंट का जो फार्मूला आता है वो भी तुम लोग बना पाओगे, अरे फार्मूला कैसे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो भी अच्छा इसको हम यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, VLT इक्वल टू क्या होगा, L D I by dt इंटू ILT है तो लिख देते हैं L DI D, ठीक है, लिख दिए, इसको इरेज कर दें, ठीक है। ठीक है, अब मान लो कितना करंट, ठीक है, करंट, ठीक है। तो इसका करंट हो रहा तो क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, V बाय L होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हेलो, यस सर। ठीक है। सर इसको और अच्छे से लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय L इंटू V, कोई दिक्कत है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं है। तो अब देखो अब क्या बोले थे कि एनर्जी जो स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो उसका हम लोग क्या करते हैं बाबू, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो क्या करेंगे, तो IL, ठीक है, ILT, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा,
1 बाय ये दिख रहा है 1 बाय इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहां से होगा, माइनस से टी तक होगा। तो यहाँ पे क्या है, भी है, अरे इसका तो काम करता है भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एल ई डी टी होगा, होगा कि नहीं होगा, हेलो, होगा, होगा सर। होगा। तो क्या इसको हम लोग और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, होगा। तो इसको हम आई एल, ठीक है, आई एल टी इक्वल टू इसको यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन का माइनस इनफाइनाइट से टी, आई मीन ये जो है यहाँ पे देखो, ठीक है, जो पढ़े हैं ना, तो ये तुम्हारा माइनस इनफाइनाइट होगा, तो ये जीरो जीरो माइनस था, ये तो तुम्हारा जीरो था, टी क्या है, टी इनफाइनाइट, टी यहाँ पे टी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो माइनस टी इक्वल टू जीरो प्लस इनफाइनाइट। इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, होगा। हाँ ठीक है, होगा। अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया गया है माइनस इनफाइनाइट से टी तक किया गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अगर और मॉडिफाई किया तो यहाँ पे देखो एक इनिशियल कंडीशन होगा। अब देखो ये क्या है, जैसे कि तुम्हारा स्टडी स्टेट में, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा प्रेजेंट तुम लोग को जैसे पढ़ाए थे हम, ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, 7 ठीक है। तो इनपुट इनपुट, ठीक है, या इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट, ये क्या होगा, रिस्पॉन्स। इसको और भी अगर लिखना है तो हम लोग बताए थे, इसको एक्स टी, इसको क्या वाई टी। तो तुम लोग को जब हम बता रहे थे, क्या बताए थे कि आउटपुट, ठीक है, किसी भी सिस्टम का आउटपुट में जो मेरा बिहेवियर मिल रहा था, ठीक है, किसी भी सिस्टम का आउटपुट में मेरा जो बिहेवियर जो मिलता है वो कैसा बिहेवियर मिलता है, तुम्हारा 2 तरह का बिहेवियर मिलता है, ठीक है, या तो मे बी इनिशियल और मे बी नहीं, मतलब कि जो तुम्हारा आउटपुट साइड वाई टी, ठीक है, ये जो वाई टी रिस्पॉन्स साइड वाई टी, ठीक है। तो इस साइड में मेरा बिहेवियर जो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और क्या मिल रहा था, एक तुम्हारा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, हेलो हेलो, ये कॉन्सेप्ट बताया कि नहीं बताया था तुम लोग को, आई मीन तुम लोग क्या बोले थे, देखो पता है सर। ठीक है। तो इधर का जो आउटपुट का जो रिस्पॉन्स मिलेगा तुम्हारा क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, और तुम्हारा क्या स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तुम लोग ऑलरेडी बताया है। तो क्या है कि उसके बाद तो इसको हम चलो ये कॉन्सेप्ट को बताएं, क्यों बताएं, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक है, इसको आई एन
टी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको 1/L, इसको हम लोग माइनस 0, जीरो ठीक है। VLT DT यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा BLT VLT DT DT ठीक है, प्लस प्लस 1/L 1L इंटीग्रेशन 0 to T ठीक है, VLT DT टी dt। DT तुम लोग को बताए थे कि ये जो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स देता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। कौन सा रिस्पॉन्स देता है? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इनिशियल रिस्पॉन्स मींस रिस्पॉन्स इनिशियल, और ये तुम्हारा प्रेजेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। इनिशियल, यस सर कैसे सर यस नहीं सर समझे? ठीक है। तो इसको पूरा मेरा सब कागज में तो तुम्हारा फाइनली मिला IL, ठीक है, IL T क्या मिला 1/L 1L इंटीग्रेशन 0 to T VLT है ना? अब देखो, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। हमको जो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि इस इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, इस इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज मेरा मिलेगा, कब, एट टाइम t इक्वल टू 0.5 सेकेंड में, ठीक है, 0.5 सेकेंड में। अब देखो, अब यहाँ क्या है कि ILT का वैल्यू अभी हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, और L का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना One. दिया हुआ है, 1 तो VLT इक्वल टू 1 इंटू dt, वैल्यू कितना दिया है, ILT का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो। माइनस 0.5 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t, ये ILT का, IL 0.5 का आया था 0.316। ILT हाँ टाइम, जो टाइम दिया हुआ है उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ तो इंटू माइनस 0.5 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t 0.5 अगर उसको और मॉडिफाई, तो तुम्हारा ये इक्वेशन आया था, कितना आया था तुम्हारा IL का वैल्यू, ILT का वैल्यू कितना आया था, 0. माइनस 0.5 माइनस कहाँ से आया था, माइनस कहाँ तुम्हारा 0.5 ना था, हाँ 0.5 ठीक है, और कितना आया था प्लस प्लस वो जो 0 माइनस फिर कितना था 0 माइनस 0.5 5 का पावर माइनस t बाय टाउ, t बताओ। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू टाउ की जगह, ठीक है, माइनस 2t 2t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 0.5 t का पावर माइनस 2t होगा। अब देखो तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है मेरा, कॉमन आ रहा है 0.5 सर। 0.5 0.5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस माइनस 1 होगा t का पावर माइनस 2t, 2t ठीक है। तो आइए t का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, ये वैल्यू पुट कर दो, हाँ IL t के जगह कितना पुट कर दो 0.5 माइनस t का पावर माइनस 2/t, ठीक है। और डिफरेंशिएट सबको आता है करने, डिफरेंशिएट करने आता है सबको,
डी बाई डी टी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने आता है सब? 1 मिनट। ठीक है, ये दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये क्या है, dt है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्या है, dt है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तो लोग ऑलरेडी मैथ में पढ़ चुके हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन भी तुम लोग पढ़ चुके हो। तो इसको अब तुम लोग क्या है, देखो अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, ठीक है, तो इतना भी तुम लोग लिख दोगे, ठीक है, तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखो ऑलरेडी तुम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में नॉलेज है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा वैल्यू, तो कितना आएगा अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आएगा? यहाँ पे क्या तो वो बड़ा डिफरेंस तुम लोग का आज का हम मतलब कि तुम लोग सबका होमवर्क है कि डिफरेंशिएशन का, ठीक है। कम से कम फार्मूला, ठीक है, जितना भी फार्मूला है सारा फार्मूला तुम लोग क्या करोगे, क्या करोगे, याद करेंगे। याद करेगा, ठीक है। अच्छा चलो हम डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। तो 1 होगा, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटू 0.5, इसका अगर करेंगे तो इंटू 2/3, ठीक है, इंटू फिर उसका डिवाइड का 2, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे 3, ठीक है, इसको सोल्व कर दो, इसको हटाते हैं, ठीक है। 5/2 इंटू कट गया तो कितना आया, 1 इंटू 2 पावर -2/3, ठीक है। अब जो है, अब क्वेश्चन जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये जो इंडक्टर है, ठीक है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, कितना मिलेगा एट टाइम t इक्वल टू 0. कितना सेकेंड, 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 0.5 सेकेंड रख दो, ठीक है। dl ठीक है, कितना 0.05 है, 5 रख दो। अब t के जगह यहाँ पे क्या कर दो, 0.5 रख दो, ठीक है, क्या कर दो 0.5 कर दो। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है। और क्या है कि तुम लोग के पास, सबके पास केएलसी है ना, ठीक है, केएलसी अलाउ है, एग्जाम हॉल में केएलसी अलाउ है, तो जिस दिन नेटवर्क थ्योरी का पेपर रहेगा केएलसी लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, 1 इंटू, अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू e का पावर -1 यही होगा। अब केएलसी में तो लोग e का पावर -1 पुट करना, जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, तो वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो तुम लोग का होमवर्क है डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से सारा फार्मूला देखना, ठीक है। जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, मतलब जितना टाइप का तुम्हारा फार्मूला बन सकता है और यह बनता है डिफरेंशिएशन में, सारा फार्मूला देखना, सारा टाइप का, ठीक है। क्योंकि फार्मूला का यहाँ पे मेरा अभी देखो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है कि अब जो एनर्जी, ठीक है, सेकंड को निकल गया, इसको इरेज कर दिया। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड जो बोल रहा है ये मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0.5 सेकंड में कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका तो फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है, क्या होता है, हाफ इंटू I स्क्वायर L EL T इक्वल टू हाफ, इंडक्टर का बात हो रहा है तो यहाँ पे L और जो एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ I स्क्वायर करंट I square I स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 1
तो यहाँ पे रख दो 1/2। एल का वैल्यू कितना है? 1 1 sir. 1। अब आई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, IT का वैल्यू, इसको ILT का वैल्यू, ठीक है। ILT का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अरे ILT का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। हाइट T इक्वल टू 0.5 सेकंड, ठीक है। तो कितना निकाले हो? 0.316 0.016, ठीक है। और इसका क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, सोल्व करो जो होगा। और ये क्या है? एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट जूल जूल, जूल। ठीक है। तो तुलुक को, ठीक है, तो तुलुक को देखो RL ट्रांजिएंट फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क, ठीक है। RL का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम क्यों ना दिया हुआ, किसी भी टाइप का क्यों ना प्रॉब्लम आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना अभी स्टेप बताएं, ठीक है, वही सारा स्टेप हम लोग तुम लोग को क्या करना है, वही सारा स्टेप क्या करना है, वहां पे फॉलो करना है। और उसी स्टेप के मदद से जो भी बोल रहा है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट, तुम लोग जो है कर लो, ठीक है। तो समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं है सर, डाउट कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम लोग का जो सीनियर है वो क्वेश्चन एक आया था, पढ़ देते हैं क्या आया था, ठीक है। तुम लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। ये डायरेक्ट वोल्टेज और, ठीक है, ये डायरेक्ट वोल्टेज क्वेश्चन तुम लोग सब लिखो, ये तुम लोग का होमवर्क बनाए। चलो क्वेश्चन लिखो। हेलो, Yes यस sir. सर, लिख रहे हैं। ये डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज सडनली अप्लाइड, ठीक है, इज सडनली अप्लाइड टू सीरीज RL सर्किट, ठीक है। यहाँ तक हो गया, RL सर्किट, ठीक है। हैविंग R का वैल्यू दिया हुआ है, R इक्वल टू तुम्हारा 20 ओम, 20 ओम, R का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 20 ओम, एंड इंडक्टर का वैल्यू जो दिया हुआ है तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 0.2 हेनरी, ठीक है, 0.2 हेनरी, ठीक है। कितना 0.200, हेनरी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे लिखो, फाइंड द वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। यहाँ तक हो गया, across the इंडक्टर, inductor, ठीक है, एट द instant of switching and instant of switching and at 0.2 सेकेंड लेटर, ठीक है। फिर से एक बार रीड कर दे रहे हैं, जिसका यहाँ पे छूटा हुआ होगा लिख लेना, ठीक है। ये डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट is suddenly applied to series RL circuit having R equal to 20 ohm and L equal to 0.2 Henry. Find the voltage drop across the inductor at the instant of switching and at 0.02 सेकेंड, ठीक है। T जो दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है 0.02 सेकेंड, ठीक है, 0.02 सेकेंड लेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन सब लिख लिए, तो क्वेश्चन सब लिखा है, Yes sir.
ठीक है, तो ये Yes, sir. होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क तो तुम लोग को यही दिए हैं कि डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला। सेकंड क्या है? ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है, यही तरीका सारा बनेगा, ठीक है। अभी जो मेथड बताएं बोले तो जितना भी क्वेश्चन तुम्हारा आरएल फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क, ठीक है, जो स्टेप बताएं उसी स्टेप से सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि टाइप, ये तो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 सबको समझ में आ गया। तो देखो किसी टाइप का टाइप 1 और टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन हो, टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन हो, टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन का वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, सारा क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा करंट सोर्स है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये स्विच क्या है? अभी क्लोज है, वैल्यू लिखो, इसका है 10 एम्पियर, इसका है 5 ओम, ठीक है, जो है P इक्वल टू 0, ठीक है, P इक्वल टू 0 मतलब स्विच अभी क्या है? P इक्वल टू 0 के केस में स्विच क्या है तुम्हारा? क्लोज है, ठीक है। अब क्या है? इसका वैल्यू 5 ओम है, इसका वैल्यू 2.5 हेनरी, ठीक है। अब जो करंट जो निकालने बोल रहा है, ठीक है, इसके अक्रॉस आई टी, ठीक है, ये फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। तो फाइंड क्या बोल रहा है? फाइंड तुम्हारा आई टी एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन सब लिख लिए? क्वेश्चन सब लिख लिया ना? तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ये जो स्विच जो लगा हुआ है, ठीक है, जो स्विच लगा हुआ है, तो एट टाइम t इक्वल टू 0.5 सेकेंड में, ठीक है, कितना करंट इससे फ्लो होगा, ठीक है, वही हमको क्या करना है? फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा? यस सर, बन जाएगा सर। बन जाएगा, ठीक है। फिर भी इसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं, करंट बोल रहा है और यहाँ पे दिख क्या रहा है? इंडक्टर, ठीक है, क्या है? इंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज में आ रहे हैं, यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, आई एफ टी इक्वल टू क्या होगा? आई एफ इनफाइनाइट प्लस हमारा आई एफ 0 माइनस आई एफ इनफाइनाइट, ठीक है, इनटू e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा ये, क्योंकि यही तुम्हारा
इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। T मतलब टाइम कांस्टेंट, IL, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, तो लोग क्या बताएं कि अभी ये जो स्विच है, ठीक है, T इक्वल टू 0 पे स्विच क्या है, क्लोज है, ठीक है। क्लोज है क्या बताए हैं कि क्लोज होने से हमेशा क्या लेना है, पहले का टाइम, पहले, पहले का टाइम, तो पहले का टाइम T लेस देन, और इसको और भी लिख सकते हो तो T इक्वल टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव का केस में क्या होगा, स्विच क्या होगा, ओपन। स्विच क्या होगा, ओपन होगा। ओपन, और ये क्या है, इंडक्टर, तो L क्या होगा, T इक्वल टू 0 नेगेटिव का केस में इंडक्टर क्या हो जाता था, शॉर्ट की ओपन, शॉर्ट, 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 ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यही है, तो यही फिगर को क्या करेंगे, जो है ये स्टेप पर, तो इसी की मदद से क्या करेंगे, फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है।